पहले क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम अशोक के बारे में देख रहे थे और जहां तक है सारी चीजें पूरी हो चुकी थी। सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए थे अशोक के बारे में। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी होंगी, ठीक है। वह सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं, आंसर राइटिंग में महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। कुछ चीजें बची हुई थी जैसे अशोक के शिलालेख अभिलेख वगैरह वाली चीजें बची हुई थी, उन्हीं को कर लेंगे। चलो, कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं मौर्य साम्राज्य से। तो मौर्य साम्राज्य के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तीन चार चीजें महत्वपूर्ण देखने को मिलती हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे। पहला देखने को मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी इंडिका। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अलग तरीके से कि इंडिका में क्या बताया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में। और दूसरी चीजें हमने कल पढ़े थे किसके बारे में, कौटिल्य के बारे में, इसकी कहानी देखे थे। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, आज इनके बारे में जानेंगे। बाकी मौर्य साम्राज्य हमने कंप्लीट कर लिया था। चलो, तो मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य अर्थशास्त्र ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलती है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सिनॉप्सिस नोट्स बनाएंगे, कुछ पांच पांच छह छह पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक और मौर्य काल को जानने के स्रोत, अगर बात आती है कि भाई इस तरीके से पूछा जाता है कि मौर्य काल के बारे में कौन से स्रोत देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग तरीके के साहित्यिक स्रोत देखने को मिलेंगे, विदेशियों द्वारा वर्णन देखने को मिलेगा, पुरातत्व, तीनों तरीके के स्रोत देखने को मिलते हैं। विदेशियों में अलग अलग आप लोगों को स्रोत देखने को मिल जाएंगे। पुरातत्व स्रोत में अशोक के लगभग जितने भी अभिलेख देखने को मिले हैं वह सारे अशोक के शिलालेख में जितने भी देखने को मिलेंगे, जितने भी इंस्क्रिप्शन रहेंगे वो सब पुरातत्व में आ जाएंगे। इसके बाद थोड़ी सी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि इसमें अर्थशास्त्र की, कौटिल्य के हिसाब से। देखो क्या लिखना है, लिख लेना आप लोग, अर्थशास्त्र इसके द्वारा रचित, कौटिल्य के द्वारा। और इसके आसपास सारी चीजें लिख लोगे। आसपास सारी चीजें मतलब जो जो बताते जा रहा हूं वो सारी चीजें लिखते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले इसके अर्थशास्त्र की तुलना किससे की गई है, अरस्तु के पॉलिटिक्स से की गई है। और मैकियावेली के प्रिंस किससे की गई है, मैकियावेली के प्रिंस। ये दोनों कौन है, अरस्तु और मैकियावेली की अगर बात करें तो ये बहुत पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। जैसे भारत में चाणक्य का नाम देखने को मिलता है, उसी तरीके से मैकियावेली के प्रिंस या अरस्तु का नाम देखने को मिलता है। तो ये दोनों नाम याद रख सकते हो तो याद रखना पड़ेगा, अरस्तु के पॉलिटिक्स और मैकियावेली के प्रिंस। किसको बोला गया है, अर्थशास्त्र को बोला गया है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र को। ये दो संज्ञाएं दी गई हैं, अरस्तु के पॉलिटिक्स एवं मैकियावेली के प्रिंस नामक संज्ञा दी गई है, ठीक है। मौर्य शासकों की नामावली देखने को नहीं मिलती। कोई भी नामावली मतलब किस सीक्वेंस में क्या राजा, जैसे अपन ने कल सीक्वेंस देख चुके थे अशोक तक। सबसे पहले किसके बारे में देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, किसके बारे में देखे थे, बिंदुसार। और अंतिम अभी तक किसके बारे में देखे हैं, अशोक के बारे में देखें। तो ऐसा कोई नामावली देखने को नहीं मिल रही है, परंतु जो भी तत्कालीन विवरणों से इसकी सभ्यता पाई जाती है वह अर्थशास्त्र के राज्य के तत्व, मतलब बहुत सारी चीजें इसकी अर्थशास्त्र की सप्तांग थ्योरी, एक और देखने को मिलता है क्या, सप्तांग थ्योरी, सिद्धांत। सप्तांग के सिद्धांत क्या होता है अभी जानेंगे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य में बताया गया कि इसके हिसाब से कितने प्रकार के दास हुआ करते थे, 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। 9 प्रकार के दास, मतलब इसने बताया कि दास वाला सिस्टम चलता तो था लेकिन दासों को वेतन दिया जाता था, इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब देखने को नहीं मिलती थी। दासों को क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था, सैलरी दिया जाता था, इनकी कंडीशंस खराब नहीं थी, इनकी हालत खराब देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। चलो, राजा को इसने अर्थशास्त्र में राजा को इसने निरंकुश बोला है। क्या बोला है, निरंकुश, अनकंट्रोल्ड। मतलब राजा के पास निरंकुश शक्तियां होनी चाहिए। ये पॉइंट्स बस ध्यान रखना आप लोग। राजा को इसने क्या बोला है, राजा के पास निरंकुश शक्तियां होनी चाहिए, राजा के पास अनकंट्रोल्ड शक्तियां होनी तो चाहिए, परंतु स्टिल उसके बाद भी राजा किसके लिए, किसका हित ध्यान में देते देखते हुए काम करेगा, प्रजा का। उसके बाद भी राजा को किसके ध्यान देते हुए काम करना, प्रजा का।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।